हमारी पार्टी में नेता कितने हैं, कौन है नेता? देखो, हमारी पार्टी में एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती हैं और सब कार्यकर्ता हैं जी। काशीराम साहब ने नेता बनाने की एक फैक्ट्री लगाई थी, वो फैक्ट्री बंद क्यों कर दी गई है? क्या लगता है आपको कि एक ही नेता से हम पूरे भारत को जीत लेंगे? 2024 में नेशनल पार्टी बनी रहेगी, लोगों हमारा जो हाथी चुनाव चिन्ह है वो भी बना रहेगा क्या? कि आप सोचें कि आप अपनी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाए रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी वोटिंग से बनती है, मेरे कहने से तो बनेगी नहीं। जब तक नौजवान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जब तक वो भटकता रहेगा, जब तक बहुजन समाज को नहीं बचाया जा सकता, जब तक अपनी विरासत को नहीं बचाया जा सकता, जब तक इस देश में संविधान को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बन सकता, नौजवानों को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको आना पड़ेगा। और जब तक नौजवान घरों में बैठ के इंतजार करता रहेगा, हमारी हालत यही होती रहेगी। नौजवानों की जिम्मेदारी है, उनको आएँ, अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और समाज में लगातार काम करें, लोगों को जगाने का काम करें। मेरे साथ हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, जो युवाओं के एक बड़े नेता हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं काशीराम साहब का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पे हम लोगों ने काम किया और काम करके हम 4 बार अपनी बहुमत से यूपी में आए। अब दिल्ली की बारी करें तो यूपी वालों ने बहुत साथ दिया, पर दिल्ली के लोग जो है वो बीएसपी के साथ नहीं आ पा रहे। इसका क्या कारण है? बड़ा कारण क्या है कि भैंजी की कमी आ रही है, या नेताओं की कमी आ रही है, या जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी कमी आ रही है, या जो वोटर हैं वो नहीं आ रहा है खुद? देखिए, इस देश में झूठ बोलकर राजनीति की जाती है। पहले लंबे समय तक कांग्रेस झूठ बोलकर राजनीति करती रही, उसके बाद फिर बीजेपी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले झूठ बोलती थी कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। मोदी जी बोले जब कांग्रेस इतने लंबे समय तक झूठ बोलकर राजनीति कर सकती है तो हम क्यों नहीं झूठ बोलेंगे। बिल्कुल। तो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, काला धन है, मैं 100 दिन में काला धन ले आऊँगा और पूरे देश के लोगों को 15-15 लाख रुपया मैं दे दूंगा। लोग उसके चक्कर में आ गए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा मैं हर साल। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन आएगी। उन्होंने नए नए झूठ बोलकर जुमला बोलने का काम किया। और उनके जो बहुत सारे साथी थे, एक तो सुबह 4 बजे उठ जाता था और कहता था कि 30 रुपये लीटर चाहिए या 70 रुपये लीटर चाहिए। अच्छा। आपने देखा होगा। जी। भाई रामदेव बाबा सुबह सुबह उठकर ये कहते थे लोगों को कि आपको 30 रुपये लीटर तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए या 70 चाहिए। सब लोग कहते थे 30 लीटर। तो अगर 30 चाहिए तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। फिर आप जैसे एक पत्रकार ने पूछा कि बाबा सरकार बने इतने दिन हो गए हैं, 30 तो छोड़ो, 100 पे चला गया, 70 भी पार कर दिया, अब क्या हुआ? बाबा जवाब दो। फिर बोला कि बाबा 70 से 100 चला गया। फिर बोला कि बाबा 70 से 100 चला गया, आपने तो बोला था 30 हो जाएगा। कह रहे नहीं हुआ था, क्या होगा, मेरी पूंछ उखाड़ोगे। तो जब उन लोगों ने कहा कि जुमले हैं तो झूठ बोलने का काम किया। ऐसे ही दिल्ली में केजरीवाल ने सोचा कि जब कांग्रेस झूठ बोलकर इतने लंबे तक कांग्रेस शासन कर सकती है, बीजेपी झूठ बोलकर शासन कर सकती है, तो मैं तो एफिडेविट पर लिख कर दूंगा, झूठ बोलूँगा, मैं भ्रष्टाचार को दूर करूँगा, बड़ा घर नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। अब देखा है कि सारे मंत्री उनके भ्रष्टाचार में अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े मकान ले रहे हैं। अभी जो मकान में उन्होंने सिर्फ मरम्मत कराई है, 52 करोड़ रुपए लगाया है। पर्दे भी 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं। और अब दोनों स्टेट की सिक्योरिटी लेती हैं, दिल्ली की सिक्योरिटी चलती है और पंजाब की सिक्योरिटी चलती है। 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता है। तो झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित किया गया और लोग बहुत जल्दी, भारत के लोग बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी देश के लोगों से झूठ नहीं बोलती है। बहुजन समाज पार्टी का सीधा साधा एक नियम है। माननीय काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी 14 अप्रैल 1984, तो माननीय काशीराम से कहा था कि ये सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन के साथ साथ में ये लोगों को उनके अधिकारों को जागरूक करने का एक तरीका भी है। हम उनके लोगों को बताते हैं कि भारत के संविधान में आपके अधिकार हैं और आपके अधिकार सुरक्षित जब भी हो सकते हैं जब बहुजन समाज पार्टी इस देश में शासन करेगी। तो लोगों को समझाने में हम कामयाब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, 1995 में, 1997 में, 2002 में और 2007 से लेकर 2012 तक पूर्व में सरकार रही। तो आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में क्या किया। उनका जो शासन है आज भी
लोग याद करते हैं। शासन, प्रशासन, अनुशासन की जो बात है वो बहन जी का है और पूरे देश में नहीं है। तो इसलिए सारी पार्टियों ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया, लोगों को बहकाने का काम किया, और जब हमारी ताकत कमज़ोर होने लगी तो लोगों को विश्वास नहीं होने लगा। हम आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कहना चाहते हैं कि आप विश्वास कीजिए, आप बहुजन समाज पार्टी के कॉन्सेप्ट पर विश्वास कीजिए। एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है बहुजन समाज पार्टी के पास में जो आपके बच्चों के अधिकारों को बचा सकता है और आपके बच्चों के आने वाले भविष्य को सुधार सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी झूठे वादे नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी संविधान में लिखे हुए वादों को आपको देना चाहती है, संविधान को अक्षर से इस देश में लागू करना चाहती है। वो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारत के उत्थान के लिए काम करती है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। पर अगर पदाधिकारियों की बात करें तो पदाधिकारी जो है वो उस नियम और रेगुलेशन से काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से काशीराम साहब का पैटर्न था उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, ना नेता कर रहा है ना ही कोई पदाधिकारी कर रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने जैसे भी उनकी एक कैपेसिटी होती है आदमी का काम करने की, वो काम कर रहे हैं और सभी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग भी नौजवानों को तैयार करने का काम कर रहे हैं कि माननीय काशीराम साहब का कॉन्सेप्ट को आप देखें, माननीय काशीराम साहब के काडर को देखें। जब तक हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी आइडियोलॉजी की पार्टी है, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए ये जो चीज़ें हैं समझ में कम आती हैं लोगों को, और फालतू वाली जो चीज़ें हैं, जो फ्री वाली चीज़ें हैं वो जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो हम कोई फ्री में नहीं कुछ बांटते हैं, हम लोगों को तैयार करते हैं, लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने लिए काम कीजिए, अपनी सरकार बनाइए और वोटिंग के अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए। पर सर युवाओं की बात करें, आप भी युवा हैं और युवाओं की बात करें तो बहन जी ने भी कहा कि 50% युवाओं की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, पर युवाओं नदारत है, ऐसा क्यों? नहीं, युवा आ रहे हैं, हम युवा हैं, आप युवा हैं, सब लोग। आप और हम ही तो हैं बस, बाकी तो युवा नहीं आ रहा ना। वो आम आदमी पार्टी में भाग रहा है, कांग्रेस में भाग रहा है, बीजेपी में भाग रहा है, और भी अगर कोई छोटी मोटी एक दो पार्टियां और दिल्ली में वो वहाँ लगा हुआ है, यानी कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तभी तो वहाँ पर पहुँच रहा है वो, और हमारी तरफ से मिल नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी में लोगों को तैयार किया जा रहा है, नौजवानों को प्रेरित किया जा रहा है, हम रात दिन लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। ये एक कठिन कार्य है कि नौजवानों को लेकर आना, मगर मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि देश का नौजवान, बहुजनों का नौजवान जागेगा और माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का भारत बनाएगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, जो उनका आइडिया ऑफ इंडिया था, उसको बढ़ाने के लिए नौजवान काम करेगा। हम निकल रहे हैं घरों से, हम लोगों में जा रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं लोगों को लाने के लिए, और मेरा विश्वास ऐसा है कि जो नौजवान भटक रहा है उसको आखिर में बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बहुजन समाज पार्टी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो युवा था, जो पहले आपके साथ जुड़ना चाह रहा था और जुड़ा भी था, तो उच्च पदाधिकारी जो हैं उन्होंने उनको कोई भाव नहीं दिया, उनको कोई पद नहीं दिया, उनको देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और आज युवाओं की तरफ हम भाग रहे हैं तो युवा हमसे दूर भाग रहा है। नहीं, तो ये तो ऐसे ही हो गया ना, चूहे बिल्ली की कहानी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय काशीराम साहब ने सीधा कॉन्सेप्ट दिया है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर देना पड़ेगा आपको समय देना पड़ेगा, आपको टैलेंट देना पड़ेगा, आपको ट्रेजेडी देनी पड़ेगी। वहाँ पर क्या है, जो दूसरी अन्य पार्टियाँ, अन्य स्वर्ण पार्टियाँ हैं, उनमें क्या है कि आपको फ्री की रेवड़ी बांटने का काम किया जाता है। आपके अधिकारों की बात नहीं की जाती है, आपके शिक्षा की बात नहीं की जाती है, आपके सम्मान और सुरक्षा की बात नहीं की जा सकती है, वहाँ संविधान को ख़त्म करने की बात की जाती है। तो अब नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा नेता है जो आपके भविष्य की बात करती है, जो आपके रोजगार की बात करती है, आपके सम्मान की बात करती है। एक पार्टी ऐसी चल रही है जो लंबे समय से देश में राज करी है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ कुछ होता है तो राहुल गांधी भी जाते हैं, प्रियंका गांधी भी जाते हैं, और राजस्थान में अगर दलितों के साथ होता है तो वहाँ कुछ नहीं स्टेटमेंट देते हैं। तो इनके करनी और कथनी में अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा। लोगों को, नौजवानों को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात में हम कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम, नौजवान समझ रहा है कि आखिर में हमारी एक ही पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, हमको वहाँ आना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म को हमें तैयार करना पड़ेगा। हमारे प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए कोई दूसरे लोग नहीं आएंगे, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरे नहीं आएंगे। बीमार हम हैं, गोली कोई और खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बीमार हम हैं तो
तो गोली भी हमको ही खानी पड़ेगी। जब वो डॉक्टर तो कहीं तक पहुंच ही नहीं रहा गोली देने के लिए, खाएगा तो तब ना। हमारे पदाधिकारी पहुंच ही नहीं रहे। हमारे डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, हमारे डॉक्टर माननीय काशीराम साहब हैं, हमारे डॉक्टर बहन कुमारी मायावती हैं, उनका संदेश है। हम तो सिर्फ मैसेंजर हैं, उस मैसेज को वहाँ तक पहुँचाने में काम करते हैं। बहन जी बोलती हैं सबकी जिम्मेदारी है, एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी निभा तो नहीं रहे ना सर। ये समाज सबका है। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है, माननीय काशीराम साहब ने सबको राजा बनाने का प्लेटफॉर्म दिया है। केवल सुजीत और 2-10 लोग नहीं कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की भूमिका की जरूरत है। किसी को यहाँ कुर्बानी देनी पड़ती है, यहाँ समाज के परिवर्तन की लड़ाई है, इसमें किसी को इन्विटेशन नहीं देना पड़ेगा। ये तो नौजवानों को खुद ही सोचना चाहिए कि हमारी मुक्ति का मार्ग क्या है। बहुजन समाज पार्टी हमारी मुक्ति कर सकती है या दूसरी जो अन्य पार्टियाँ हैं वो हमको गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं। जो पार्टियाँ कहती हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं उनके साथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है, या जो कहती है कि हम संविधान को अच्छे से लागू करना चाहते हैं, ये तो नौजवान को समझना पड़ेगा ना, पढ़े लिखों को समझना पड़ेगा। तो पढ़े लिखों की ड्यूटी है, नौजवानों की ड्यूटी है कि उनको आना चाहिए और अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए, अपनी भूमिका के साथ इस समाज को कुछ देना चाहिए। क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने समाज को कुछ ना कुछ देने का काम किया है। ज्योतिबा फूले हों, साहू जी महाराज हों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, माननीय काशीराम साहब हों, बहन कुमारी मायावती हो, सब ने कुछ ना कुछ देने का काम किया है। आज जो है हम यहाँ खड़े हैं, आज 17वां माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। 17 साल हो गए माननीय काशीराम साहब को हमारे बीच से जाते हुए, मगर बहन कुमारी मायावती ने पार्टी को आज भी नेशनल लेवल की पार्टी बनाई हुई है और आज भी हम प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोगों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत देर हो जाएगी ये सोचते सोचते कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको वोटिंग वाले दिन बहुजन समाज पार्टी के हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट लगानी चाहिए और अपना जो काम है उसको पूरा करना चाहिए। एक सवाल मेरा है जो बार बार मुझे जहन में मेरे आता है। जी जी, मैं एक सवाल और करूंगा, उसमें एक सवाल छोटा सा और लूंगा। जी जी, हमारी पार्टी में नेता कितने हैं, कौन है नेता? देखो हमारी पार्टी में एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती हैं और सब कार्यकर्ता हैं जी। तो बहन जी का जो आदेश है वो ही सब लोगों को मानना होता है और सब लोग उसे घर घर पहुंचाने का काम करती हैं। और बहन जी जो कर रही हैं वो एक विचारधारा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो फूले साहू अम्बेडकर जो विचारधारा है उसको बहन जी घर घर में पहुंचाना चाहती हैं, नौजवानों को तैयार करना चाहती हैं। एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि एकमात्र नेता से बहन कुमारी मायावती जी तो नेता से भी हमारी ऊपर है, उनका तो जो आदेश होगा वो तो है ही। काशीराम साहब ने नेता बनाने की एक फैक्ट्री लगाई थी, वो फैक्ट्री बंद क्यों कर दी गई है? क्योंकि अब आप खुद ही ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सिर्फ एक ही मात्र नेता है बहन कुमारी मायावती जी। काशीराम साहब ने फैक्ट्री लगाई थी नेता बनाने की और वो नेता अब नहीं है। क्या लगता है आपको कि एक ही नेता से हम पूरे भारत को जीत लेंगे? देखो नेता का मतलब आप क्या समझते हो मुझे नहीं पता। आप MLA MP की बात कर रहे हैं या जो समाज को नेतृत्व करता है उसकी बात कर रहे हैं? समाज का नेतृत्व करने वाले बहन कुमारी मायावती के सफे सलार जो हैं हर स्टेट के अंदर हैं, प्रभारी लगा रखे हैं, अध्यक्ष लगा रखे हैं और पूरा एक कैडर है उस तरीक़ा से पूरी पार्टी का एक संगठन है उसके तरीके से कर रखे हैं। और जो जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। एक तो नेतृत्व वो होगा, एक है MLA MP तो हमारी पार्टी बनाती है। हमारी पार्टी के आज भी उत्तर प्रदेश से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक राज्यसभा में है और नेशनल लेवल की पार्टी है, तो वहाँ से कितना नेतृत्व निकलता होगा। तो आप नेता की जो परिभाषा करेंगे वो समझनी चाहिए आपको। जो समाज का नेतृत्व कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के पद पर रहकर वो भी एक प्रकार से नेता ही है और नेतृत्व करने का काम ही नेता का होता है जी। 2024 में क्या नेशनल पार्टी रहेगी? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोकसभा में हमारे 10 लोग हैं तो कितने लोग आ पा रहे हैं? नेशनल पार्टी बनी रहेगी? लोगों हमारा जो हाथी चुनाव चिन्ह है वो भी बना रहेगा क्या? देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचें कि आप अपनी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाए रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी वोटिंग से बनती है, मेरे कहने से तो बनेगी नहीं। अगर बहुजन समाज के लोग अगर वोट डालेंगे तो नेशनल पार्टी को किसी की ताकत नहीं है जो ख़त्म कर देगा। हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम CM भी बनेंगे, हम MLA भी बनेंगे, हम MP भी बनेंगे और इस देश पर शासन भी करेंगे। वोट हमारी राज तुम्हारा नहीं चलेगा। माननीय काशीराम साहब ने कहा था जो जमीन सर ये तो सिर्फ अब नारे पे ही रह गया ना, नारे इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वोटिंग डालने के लिए किसने मना किया है? वोटिंग तो डालो ना भाई। वोट हाथ तो आप लोग करेंगे ना। देखिए जागरूक करने का जो पैमाना है वो लगातार चल रहा है।
हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि लोगों को जागरूक कम किया जा रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है कि लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा होगा। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। आज घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मीटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है, काडर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। ये लंबा एक प्रक्रिया है। ज्योतिबा फूले साहब ने भी जागरूक किया, साहू जी महाराज ने जागरूक किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जागरूक किया, माननीय काशीराम साहब ने समाज को जागरूक किया, बहन जी जागरूक कर रहे हैं, आप जैसे हम जैसे लोग भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया है, हर आदमी की जिम्मेदारी है, केवल एक आदमी नहीं कर सकता जागरूक। सब लोगों को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब तक नौजवान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जब तक वो भटकता रहेगा, जब तक बहुजन समाज को नहीं बचाया जा सकता, जब तक अपनी विरासत को नहीं बचाया जा सकता, जब तक इस देश में संविधान को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बन सकता, नौजवानों को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको आना पड़ेगा। और जब तक नौजवान घरों में बैठ के इंतजार करता रहेगा, हमारी हालत यही होती रहेगी। नौजवानों की जिम्मेदारी है, उनको आएँ, अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और समाज में लगातार काम करें, लोगों को जगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, जिन्होंने कि बताया कि बहुजन समाज पार्टी को अगर हम आगे लेके आते हैं तो ही हमारा कुछ बन पाएगा और हमारा जो भी बैकअप है वो दोबारा आ पाएगा। बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके आप जिताएं जरूर, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी है। ये सभी लोग, सारे नेता जो हैं पूरी लगे हुए हैं, लगन से लगे हुए हैं, बस युवाओं को आना बाकी है। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम।